बाहर, अब तो आपको उनकी पढ़ाई पर कोई एतराज नहीं है? नहीं। थैंक यू मम्मी। जब तुमने एनी से कह दिया था कि तुम उमर का ध्यान रख लोगी तो फिर इनकार क्यों कर दिया सबके सामने? क्योंकि एनी को यकीन नहीं है कि मैं उसका बच्चा संभाल सकती हूँ, और जब उसे यकीन ही नहीं है तो फिर मैं क्यों संभालूं? और क्यों मैं सबकी नजरों में इतनी बुरी बनूं? और इसलिए तुमने एनी को सबके सामने झूठा बना दिया। हाँ? हाँ, तो क्या मैं मम्मी का अताब बर्दाश्त करती रहूं? जो सुलूक उनका एनी के साथ है वही सुलूक मेरे साथ हो जाता। वैसे आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? यस। एमल, अगर तुम्हें मना ही करना था तो मेरे मुंह पे मना कर देती। तुम इस तरह बाहर सबके सामने अपनी जुबान से क्यों मुकर गई? हाँ, तो कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया जो तुम मुझसे सवाल जवाब करने आ गई हो? और तुम ही फौजिया से कहकर गई थी ना कि उमर को मेरे पास अकेला ना रहने दे। क्या तुमने ठीक किया? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी अपनी भी मसरूफियत होंगी, लेकिन तुम इतना बदल गई हो ये मुझे नहीं पता था। एनी तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे समझा लूंगा और मम्मी को भी, वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है शहरियार। अगर मम्मी चाहती हैं कि मैं अपने ख्वाबों को जिंदा दफन कर दूं तो मैं वो भी कर लूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं मम्मी से बात करके आया और वो मान गई है। That's good। जो मसला है लोग हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एमल भाभी, आपको क्या हुआ था? हमारे जाने से पहले तो आप भाभी को बहुत ज्यादा हौसला दे रही थी, लेकिन मम्मी के सामने आपने इनकार कर दिया। तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी सवाल जवाब कर लो मुझसे। मैंने कहा ना कि मैं नहीं पढ़ना चाहती तो मैं नहीं पढ़ूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इन्होंने जिद पकड़ ली है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। पहले एक को राजी करो तो दूसरा खफा हो जाता है, दूसरा राजी होता तो पहला खफा हो जाता है। समझ रहा हूं मैं, वो नाराज है लेकिन मान जाएगी, और तुम्हें उसे राजी करना होगा क्योंकि इस बार गलती तुम्हारी है। मैंने क्या गलत किया है शहरियार? एनी खुद नहीं चाहती कि उमर मेरे पास रहे, फौजिया को हिदायत देकर जाती कि उमर को मुझसे दूर रखे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। गलत समझ रही हो तुम यार, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं बे औलाद हूँ ना, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी औलाद को मैं हाथ लगाऊं। यही सोच है अब उसकी। शरियार प्लीज, इन दोनों की गलतफहमी को दूर करो, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है। अब मेरा जिंदगी में यही काम नहीं रह गया कि मैं हर किसी को जाके मनाता रहूं। एमल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो तुम्हें सफाई देकर गई है ना कि उसका ये हरगिज मतलब नहीं था। सो प्लीज